मकर संक्रांति पर सागर के किला डोहेला में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय खुरई महोत्सव की तैयारियों को लेकर विधायक भूपेंद्र सिंह ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक ली और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक रूपरेखा बनाई। उन्होंने कार्यक्रम स्थल और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं से जुड़े विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। आगामी 14, 15, 16 जनवरी को प्रसिद्ध गायिका मोनाली ठाकुर, सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास, बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर सिंह की प्रस्तुति खुरई महोत्सव में इस बार होगी। अपने खुरई का एक बहुत बड़ा महोत्सव खुरई महोत्सव के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि बम्बई के अंदर ऐसा कोई कलाकार नहीं है कि जो खुरई को ना जानता हो। बम्बई का हर कलाकार खुरई को जानता है और पिछले 10 वर्षों में, ये 10वां वर्ष है क्या? 10वें वर्ष में अब हम लोग, ये 10वां वर्ष है और 10वें वर्ष में पहुंच गए हैं कार्यक्रम में। और जो खुरई महोत्सव की लोकप्रियता है, इसको लेकर पूरे आसपास के जिलों में सब जगह लोगों में उत्सुकता होती है। सब जगह के लोग खुरई महोत्सव में आते हैं। इस बार भी जो कलाकार आ रहे हैं वो सभी कलाकार बड़े कलाकार हैं और कोई भी कलाकार 40-50 लाख से कम का नहीं है। लगभग ऐसा ही होगा, 40-50 लाख, कोई 50 लाख का है, कोई 40 लाख का है, तो इससे कम के कोई नहीं है। तो सब मिला के पूरा आयोजन देखें तो 4-5 करोड़ रुपए पूरे आयोजन पे खर्च कम से कम होता है। पिछले 10 वर्षों में बीच में लगा, जब अपनी सरकार नहीं थी 18-19 में, तब लगा कि कैसे करेंगे, पर ईश्वर की कृपा ऐसी है कि उस समय भी अपन ने कार्यक्रम किया और उस समय भी सफलतापूर्वक कार्यक्रम अपना संपन्न हुआ। तो किसी भी तरह से 10 साल में हमने एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपना कार्यक्रम मिस हुआ हो या अपना कार्यक्रम ना हुआ हो। ये स्थान हम सबके ध्यान में है कि पहले यहाँ क्या स्थिति थी और अब यहाँ पर क्या स्थिति है। और अभी अपने पास 4 साल हैं, सरकार को बने 1 साल हुआ है, अपने पास 4 साल है और आप ये मान के चलो कि हम 4 साल में मई ब्याज की पूरी 5 साल की भरपाई कर दें। तो आने वाले 4 साल में इतना काम करेंगे कि जो चीज़ें रह गई हैं, अभी बहुत चीज़ें रह गई हैं। जो अपनी खुरई कैसी हो, जो हमारा सपना है, उसमें अभी बहुत चीज़ें रह गई। तो उसके लिए जो जो करना है वो इन 4 वर्षों में अपन करेंगे, सब होगा। और कोई मई ब्याज के सारी चीज़ें अपन करेंगे। जो चीज़ें रह गई हैं वो सब करेंगे। जहाँ जो चीज़ें और सुधारने की आवश्यकता है वो सुधारेंगे। जहाँ जो चीज़ ठीक करने की आवश्यकता है वो चीज़ ठीक करेंगे और आगे अपन इसी तरह से विकास में आगे बढ़ेंगे और अपने खुरई को विकास में आगे ले जाने का जो अपना संकल्प है वो अपन करेंगे। देखिए, प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने खुरई में डोहेला महोत्सव, जिसको हम लोग खुरई महोत्सव भी कहते हैं, जो कि डोहेला मंदिर हमारा प्राचीन है, इसलिए उसको डोहेला के साथ खुरई महोत्सव मुख्य रूप से ये 10वां वर्ष है। और हर वर्ष इन 10 वर्षों में ईश्वर की कृपा ऐसी रही, माँ विजय सेन की, हमारे डोहेला मंदिर की, भगवान की, सबकी कृपा ऐसी रही, सोची की, सबकी, कि हमेशा अच्छे कलाकार यहाँ पर आए हैं। और मुझे खुशी है कि जितने बड़े बड़े कलाकार खुरई में आए हैं, मध्य प्रदेश के शायद ही किसी शहर में इतने बड़े कलाकार आए होंगे। तो खुरई आज पूरे देश में जाने लगा। और बाकी डोहेला महोत्सव के साथ साथ खुरई में विकास में हम लोग हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में तेज़ी से विकास की तरफ बढ़ रहे हैं।
अनेक जन कल्याण के निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं। उन सब जन कल्याण के निर्णयों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इन 4 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम अपने विधानसभा के लिए पूरे प्रयास करके और जितना विकास के लिए पैसा हो सकता है, जितने विकास के काम हो सकते हैं वो करेंगे। डोयला महोत्सव के बाद हम मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर बुलाएंगे और कुछ घोषणाएं जो उनसे हमें अपने खुरई के लिए कराना है, हमारी बात हो गई है तो वो घोषणाएं हम लोग कराएंगे। अभी भी हम बुलाना चाहते थे पर लगता यही है कि फिर वो व्यवस्थाएं बड़ी हो जाएंगी, तो देखते हैं, अभी एक बार बात करते हैं, अगर हो सकता तो देखते हैं। पर अभी ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।